क्या आपको मालूम है अब तक यदि आपका बिजनेस शट डाउन नहीं हुआ, और इसकी अहमियत आपको तब समझ में आती है जब आपके दिल की धड़कनें थमने लग जाती हैं। इसलिए हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सीधी बॉस हो या मैनेजर हो या CEO हो की कंपनी के नाम से भी नफरत करने लगते हैं। और DK वर्मा आपके सामने यही निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप अपने दोस्तों को दिखाएं जिनके साथ आप उठते और बैठते हैं, ठीक आपका फ्यूचर वैसा ही हो सकता है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पानी वही है जो हाथ में गिर जाने पर आप उसे पी सकते हैं, और वही पानी नाली में गिर जाने पर आप अपना पैर तक नहीं धो सकते हैं, और वही पानी अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन सकती है। ठीक आप वही हैं, और आपके आसपास वाले लोग ही निर्धारित करेंगे कि आप कितना ग्रो और कितना सक्सेस कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, बिजनेस वही है जो लोगों के हित में आप क्या से क्या कर सकते हैं, जिनसे उनकी लाइफ और भी आसान बन सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज हो सके। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 90% बिजनेस पहले 5 साल के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिस पर रिसर्च करते हुए IBM इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया में किसी भी बिजनेस को किसी को मेंटेन करने नहीं आता है। तो मेरे दोस्तों, मैं DK वर्मा आपके अपने चैनल DK वर्मा बिजनेस सीरीज में आपको उन 3 रीजन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग अपने बिजनेस में गलती करते हैं। साथ ही साथ उन 3 रीजन को भी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ जिनको फॉलो कर आप अपने बिजनेस को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, वीडियो आपके लिए लंबा हो सकता है, और इसी वीडियो में मैं बिजनेस के उस आइडियाज़ को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसका डिमांड आज भी है और आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्कोप के रूप में बढ़ने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में यह है कि किसी भी बिजनेस का यह है कि आपका बिजनेस कस्टमर की किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसे वह खुद सॉल्व नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी सर्विस के रूप में हो, चाहे वह किसी प्रोडक्ट के रूप में हो। तो वीडियो के शुरुआती में मैं उन 3 मिस्टेक को बताना चाहता हूं जिससे आपका बिजनेस पूरी तरह से फेल हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर की प्रॉफिट की जगह सिर्फ अपना और अपना ही प्रॉफिट को समझना। फर्स्ट पॉइंट यह है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वे बिजनेसमैन अपने मनी मेकिंग के प्लान पे हमेशा ध्यान देते हैं कि उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनकी कस्टमर को क्या प्रॉफिट अन्य किसी के बिजनेस की तुलना में आपसे हो रहा है या नहीं। आपकी कस्टमर को एग्जैक्टली सफलता कहाँ और कैसे मिलेगी इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है, जिस मेन रीजन से यदि आपका कस्टमर यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को किसी कारण से एक बार यूज भी कर लेता है तो दोबारा कभी यूज नहीं करता है। आप और आपका बिजनेस नए नए कस्टमर को बनाने में हमेशा परेशान बनी रहती है, जिस मेन रीजन के कारण आपका बिजनेस फेल होने लगता है। आप इस पॉइंट पर जरूरी काम करें, अन्यथा अब तक यदि आपका बिजनेस शट डाउन नहीं हुआ तो आने वाले कुछ समय में फेल जरूरी हो सकता है। मेरे दोस्तों, किसी भी बिजनेस का फेल होने का दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है अपने माल को सस्ते में बेचना। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई बिजनेस अपने बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में बहुत अधिक चांसेज है कि सेम टू सेम वही बिजनेस कॉपी करके अन्य बिजनेसमैन के द्वारा उसे स्टार्ट किया जाना। यदि ऐसे में आप यदि खुद किसी बिजनेस को सेम टू सेम शुरू करना चाहते हैं या शुरू करते हैं तो आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को मार्केट में सस्ते से सस्ते कभी लॉन्च न करें, बल्कि उसी सर्विस को सेम प्राइस में आप एडिशनल सर्विस दे सकते हैं। सेम प्राइस में प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम या अधिक कर सकते हैं और मार्केट में अपने कस्टमरों को समझने की कोशिश जरूरी करें। बहुत से लोग अपने बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने के लिए अपने मार्जिन के साथ कम से कम प्राइस में सेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप अपने बिजनेस को फेल तो कर ही रहे हैं, आने वाले समय में पूरी मार्केट के साथ अपने बिजनेस को पूरी तरह से डूबने का कारण खुद ही बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, किसी भी बिजनेस के फेल होने का तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है आप अपने बिजनेस से जुड़े एम्प्लॉयज़ को हमेशा बदलते रहना और यह सोच रखना कि आपके पास बहुत सारे रुपए हैं। दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन के बिजनेस के सफल होने के
कारण उसके पीछे और आगे दिन रात काम करने वाले उसके एम्प्लॉयज़ ही हैं। यदि आप अपने कंपनी में, आप अपने बिजनेस में अगर फ्रेशर एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग भी करते हैं तो पूरी स्किल सीखने के बाद जब वे आपके बिजनेस को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना 100% देने लगते हैं तो आप अपने बिजनेस में उनके समय के अनुसार उनकी पोस्ट में वृद्धि जरूरी करें। जहां तक संभव है पैसे की वजह से अगर आपके एम्प्लॉयज़ को अन्य किसी कंपनी के साथ, अन्य किसी बिजनेस के साथ जुड़ना पड़े तो आप उनकी योग्यता के अनुसार उनकी आय में भी वृद्धि जरूरी करें। अन्यथा ऐसे एम्प्लॉयों की वजह से ही आपका बिजनेस आज ऊंचाइयों पर है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने मैं उस बिजनेस आइडिया को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसे इंडिया में अभी भी एक बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है, जिसका फ्यूचर बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। हाँ, बिजनेस आइडिया आपके लिए नया हो सकता है पर इसे नए तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले इस बिजनेस की एप्लीकेशन जरूरी बनाएं जिससे कि लोग अपने अनुसार आपके ऐप्स के माध्यम से आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को आसानी से यूज कर सकें। मेरे दोस्तों फर्स्ट बिजनेस आइडिया से ग्रोसरी वेजिटेबल फ्रूट्स ऑन सेल ऑन द वैन। दोस्तों आज के समय में आम व्यक्ति हो या बिजनेस क्लास का पर्सन, हर के लाइफ में समय की कमी बहुत ही होने लगी है। ऐसे में कम समय में बिजनेस से लेकर ऑफिस के काम से लेकर सभी काम करते हुए अपनी निजी लाइफ में समय निकालना हर काम के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। आज के आप हो या हम अपनी लाइफ में भोजन बिना नहीं रह सकते हैं और यह फर्स्ट प्रायोरिटी है जीवन की। और इस पर आधारित बिजनेस का एक सर्वे के अनुसार हमारे देश इंडिया में 130 अरब करोड़ का यह बिजनेस बन चुका है, जिसमें आज भी बहुत बड़ा ग्रो और स्कोप दिखता है। और यह बिजनेस इसी बिजनेस पर आधारित है जिसमें आप ग्रोसरी को, वेजिटेबल को और फ्रूट्स को वैन के माध्यम से अपने कस्टमरों के यहाँ होम डिलीवरी करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सभी की सभी बुकिंग ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से ही होगी, जिसमें प्रति 10 किलोमीटर के अंदर शुरुआती समय में 5 से 10 वैन पूरी ग्रोसरी, पूरी वेजिटेबल, पूरी फ्रूट्स के साथ आपके घर तक डिलीवरी करेंगे। और इस बिजनेस को बहुत ही बड़े रूप में देने के लिए मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव है आप अपने ही ब्रांड का प्रोडक्ट रखें, जिससे कि इसमें मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। ऑप्शनल में दूसरे ब्रांड का भी आप प्रोडक्ट रख सकते हैं। वही दूसरी ओर जो वेजिटेबल, जो फ्रूट्स किसान बेचना चाहते हैं इस ऐप के माध्यम से ही बेचने का या सेल करने का ऑप्शन दे, जिससे कि उनके ताज़े फलों और फ्रूट्स को आप अपने कस्टमर के यहाँ कम समय में कम लागत में ताज़े फलों की डिलीवरी कर सकते हैं। और बहुत बड़े रूप में इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जहाँ तक संभव है खुद के खेतों से सब्जी और फलों का भी उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको बिजनेस में मार्जिन बहुत ही अच्छी होती रहे। सो मेरे दोस्तों, यदि आप इस ग्रोसरी वैन, वेजिटेबल वैन और फ्रूट्स वैन इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ही शुरू करें, क्योंकि यह मुख्य रूप से नगरों, महानगरों और सिटियों में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज़ है वह है फिजियोथेरेपी सर्विस और एक्सरसाइज ट्रेनर ऑन वैन। दोस्तों यह लाइन आपने तो सुनी होगी कि धन गया तो कुछ गया और तन गया तो सब कुछ चला गया। और इसकी अहमियत आपको तब समझ में आती है जब आपके दिल की धड़कनें थमने लग जाती हैं, बीपी हाई होने लगती हैं, शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, जब आप अपने पैरों से चलना तो दूर खड़े होने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद में दिन रात गिन रहे होते हैं। ऐसे में आज के समय में स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, लेकिन यह कल्पना मात्र से संभव नहीं है। फिर भी आज के समय में हर तीसरे घर में किसी न किसी को लाइलाज बीमारी मिल ही जाती है, जिसे मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में आप फिजियोथेरेपी वैन डोर टू डोर विद ट्रेनर के साथ आप मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ अपने कस्टमरों को यह सर्विस बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज के समय में यह बिजनेस बहुत अधिक चलने वाला बिजनेस है। सो आप एक बार इस बिजनेस की शुरुआत तो करें और जहां तक संभव हो आप इसे क्षेत्रीय लेवल से ही शुरुआत कर सकते हैं।
और बुकिंग का समय और सब्सक्रिप्शन सारा ये ऐप्स के माध्यम से ही ऑनलाइन रखें। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज है, एम्बुलेंस ऑन मोबाइल विद डॉक्टर। दोस्तों, जान है तो जहान है, और जब आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना होने के बाद उन परिस्थितियों में भी आप जीवित बच जाते हैं तो आप अपनी लाइफ की कीमत समझ जाते हैं। क्या आपको मालूम है, हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अनुसार ईयर 2021 में लगभग 4,12,432 एक्सीडेंट में सिर्फ 66% लोग जीवित नहीं रहे, और यह आंकड़ा आज के समय में बहुत अधिक हो चुका है। ऐसे में एम्बुलेंस ऑन मोबाइल विद डॉक्टर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, जिसमें हर डॉक्टर को अपनी स्पेशलिस्ट के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टर ऐप के माध्यम से बुक होने के साथ इलाज के लिए पेशेंट को इधर उधर भटकना न पड़े। और यह सर्विस केवल एक्सीडेंट वाले पर्सन के लिए नहीं, बल्कि सिटी में, नगरों में, गाँव में रहने वाले लोगों के लिए घटना होने पर, मदर लेबर पेन होने पर या अन्य किसी इलाज के लिए बहुत ही आसानी से आपके पेशेंट द्वारा इस ऐप को यूज किया जा सकता है। एम्बुलेंस ऑन मोबाइल विद डॉक्टर सर्विस के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, जो आने वाले दिनों में एक बड़े बिजनेस के रूप में एक बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। शुरुआत तो करें मेरे दोस्तों। यदि इन बिजनेस आइडियाज़ में यदि किसी भी बिजनेस आइडियाज़ पर आप ब्लूप्रिंट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही करें। मैं स्पेशली उस पर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट जरूर ही करूँगा। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज़ है, ब्यूटी पार्लर ऑन मोबाइल। दोस्तों, आज के समय में हर किसी के पास समय का अभाव रहता है, चाहे वो हेयर कट की बात हो या फिर ग्लैमर्स दिखने की, सभी ग्लैमर्स दिखना चाहते हैं। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ऐप जरूरी बनाएं, जिसमें आप अपने कस्टमरों को चाहे हेयर ड्रेसिंग कराना हो या चाहे अन्य सर्विस, वे अपने निर्धारित समय से अपने ब्यूटी को ऑसम बनाने के लिए ऑनलाइन टाइम फिक्स करा सकते हैं। आप अपने एरिया के सोसाइटी में वीकली जाकर पार्लर ऑन मोबाइल के माध्यम से आप अपनी अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं, जो आज के समय में बहुत अधिक ग्रो करने वाला बिजनेस है। इतना ही नहीं, किसी फंक्शन पर, किसी उत्सव पर, किसी मैरिज अवसर पर जो कस्टमर आपको ऑनलाइन बुक करता है, आप उनके यहाँ मेकअप या दुल्हन मेकअप या अन्य किसी सर्विस के लिए आप पार्लर ऑन मोबाइल के माध्यम से एक अच्छी से अच्छी सर्विस आप दे सकते हैं। शुरुआत तो करें दोस्तों। यह इस टाइप के बिजनेस इंडिया में आज भी कहीं नहीं है, और जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सो इस बिजनेस को बहुत जल्दी शुरुआत तो करें। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज है वो है क्लॉथ सेल्स ऑन मोबाइल। मेरे दोस्तों, आज के समय में अच्छा खाना और अच्छा पहनना लगभग सभी को पसंद है। लोग अपने बजट के अनुसार अच्छा खाना और अच्छा पहनना पसंद करते हैं, और एक आंकड़े के अनुसार आज हमारे देश इंडिया में कपड़ों का बिजनेस 2023 तक 17,000 करोड़ का बिजनेस बन गया है। ऐसे में आज भी इस बिजनेस में बहुत बड़े ग्रो करने के चांसेस दिखते हैं। दोस्तों, लोगों के मन में हमेशा यही धारणा बनने रहती है कि अच्छे ब्रांड के कपड़े सिर्फ अच्छे अच्छे शोरूम और अच्छे अच्छे मॉल में ही मिलते हैं। ऐसे में आप हर ब्रांड के क्लॉथ सेल्स ऑन मोबाइल के माध्यम से आप अपने कस्टमरों के पास होम डिलीवरी सेम डेज में कर सकते हैं, जिससे बुक करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से लोगों के उनके ब्रांड और नॉन ब्रांड का ऑप्शन देते हुए इस बिजनेस की आप शुरुआत बहुत ईजिली कर सकते हैं। और आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहना यही सिद्ध करता है कि आपके अंदर बिजनेस करने की इरादा बनी हुई है। किसी फेमस राइटर ने कहा है कि इच्छा का सौदा तो हो सकता है पर इरादों का नहीं, और इस समय आपका इरादा पक्का हो चुका है। मैं DK वर्मा इस वीडियो के अंत में उन 3 रीजन को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो आपके बिजनेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में हेल्पफुल सिद्ध होगी। मेरे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि अपने बिजनेस में अच्छे और टैलेंट और हाई परफॉर्मेंस लोगों की टीम रखें। मेरे दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का मुख्य कारण आपके बिजनेस में दिन रात काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। ऐसे में यदि आप अपने एम्प्लॉयज़ का चुनाव उनके टैलेंट
और के आधार पर करते हैं कि वे अपने बिजनेस को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन इस प्रकार रखें कि उनके लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा चल रहा है इसका भी आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप यदि बॉस हो या मैनेजर हो या CEO हो तो अपने पद को लेकर घमंडी बने रहें। आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे दिल की बातें ज़रूरी करें। ऐसा करने पर आपके एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होता है कि वे जिस कंपनी या वे जिस बिजनेस के लिए अपना 100% दे रहे हैं वे उनके अच्छे और बुरे समय में मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जहाँ तक संभव है आप अपने यहाँ अच्छे टैलेंट और एम्प्लॉयज़ को जरूरी चुनें। दूसरा पॉइंट है अपने रिटर्निंग कस्टमरों को अच्छे से अच्छे ऑफर प्रेजेंट करते रहे। मेरे दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सफल बनाने में आपके कस्टमर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे आपका बिजनेस किसी सर्विस बेस पर आधारित हो या किसी प्रोडक्ट बेस पर आधारित हो, जब आपका प्रोडक्ट आपकी कस्टमर की नीड को पूरा करने लगता है तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस डेली लाइफ में कस्टमर हमेशा यूज़ करने लगता है। तो ऐसे में आप अपने रिपीटेबल कस्टमरों को प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस पर नए से नए ऑफर जरूरी दें। ऐसा करने से आपके रिपीटेबल कस्टमर के साथ साथ नए नए कस्टमर भी जुड़ते रहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो अपने रिटर्निंग और नए कस्टमरों को ऑफर हमेशा प्रेजेंट करते रहें। मेरे दोस्तों, थर्ड और लास्ट पॉइंट है अपने कस्टमरों की कंप्लेन या सजेशन को वैल्यू दें। कहा जाता है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है और भगवान आपकी जिस रूप में खुश रहे उसे खुश रखने के लिए उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। यदि आपका कस्टमर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर कोई कंप्लेन करता है या सजेस्ट करता है तो आप अपने कस्टमर के सुझाव को गंभीरता से लें, उनके अनुसार सर्विस या प्रोडक्ट में बदलाव लाने की कोशिश करें। आजकल फाइनेंस के फील्ड में बहुत सारी कंपनी अपने कस्टमरों के साथ ऐसे मोनोपोली कर रही है कि उनका कस्टमर उस कंपनी की बातों को समझ नहीं पाते हैं। नतीजन जब कस्टमर उनके रिकॉर्ड को समझते हैं तब तक लाखों का चूना लग चुका रहता है और कंपनी यही कहती है कि मैंने यही कहा था, आप समझ नहीं पाए। ऐसे में एक बार कस्टमर आपसे जुड़ जाने के बाद आपकी कंपनी के नाम से भी नफरत करने लगते हैं और आप ऐसा स्कैम फाइनेंस और इंश्योरेंस के फील्ड में आज के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, इस टाइप के बिजनेस यदि आप शुरू भी करते हैं या कर रहे हो तो कृपया आप अपने कस्टमरों के सुझाव को जरूरी ध्यान दें। मेरे दोस्तों, कस्टमर यदि आपका कंप्लेन करता है तो अपने कस्टमर की कंप्लेन को एक्सेप्ट भी करें। ऐसे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को दिन पर दिन अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, अपने कस्टमरों की सजेशन और कंप्लेन पर जरूरी वैल्यू दें। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं DK वर्मा आपके सामने यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस भी बिजनेस आइडियाज़ को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया उस बिजनेस आइडिया पर एक बार जरूर ही विचार करें और जल्द से जल्द शुरू करें, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। हाँ, DK वर्मा को आप अपना प्यार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के फैमिली ग्रुपों में उन तक जरूरी पहुंचाएं जो बिजनेस पर आधारित बिजनेस आइडियाज़ ढूंढते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करें और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया।